नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कवि देव द्वारा लिखित हंसी की चोट सपना दरबार कविता पढ़ा रही हूँ। सासन ही सो समीर गयो अरु आंसुन ही सब नीर गयो। इस काव्यांश को समझाने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी भूमिका बताऊंगी, जिससे काव्यांश आपको आसानी से समझ आएगा। कि गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती थीं और सभी को यही आशा रहती थी कि कृष्ण अधिक से अधिक समय उनके साथ बिताएंगे। यदि कृष्ण उनकी तरफ देख लेते थे तो वो खुश हो जाती थीं, और जिस दिन जरा सा भी मुख फेर लिया उस दिन उनकी स्थिति खराब हो जाती थी। बिल्कुल इसी तरह का वाकया इसमें है कि कृष्ण ने गोपी को एक बार देखा और मुस्करा गए। जैसे श्री कृष्ण मुस्कुराए, गोपी ने उन्हें अपना मान लिया। फिर एक दिन अचानक कृष्ण ने गोपी की तरफ देखा और गोपी ने कृष्ण की तरफ देखा, लेकिन उस दिन कृष्ण मुस्कुराए नहीं। उस दिन कृष्ण ने मुख फेर लिया। कृष्ण के मुख फेरने से गोपी बहुत दुखी हुई, और दुखी होने पर उसकी जो स्थिति हुई उसी का यहाँ कवि देव ने चित्रण किया है। सासन ही सो समीर गयो। जब श्री कृष्ण ने गोपी की तरफ देखकर मुख फेर लिया तब गोपी दुखी हो गई और रोने लगी। उसकी सांसें तेज चलने लगी। सांसें तेज होने से उसके शरीर का वायु तत्व चला गया। आसन ही सब नीर गयो, और तेज रोने से शरीर का जल तत्व चला गया। तेज गयो गुनले अपनो, और शरीर की गर्मी जाने से अग्नि तत्व चला गया। आरु भूमि गई तन की तनुता करी, और कमज़ोर होने से शरीर का मिट्टी तत्व यानी भूमि तत्व भी चला गया। देव जी हैं मिली विहू की आस की, आसों पास आकाश रहो भरी। लेकिन कवि देव लिखते हैं कि ये सारे चार तत्व जाने के बाद भी गोपी को कृष्ण से मिलने की आस है, और गोपी के पास सिर्फ आकाश तत्व बचा, और उस आकाश तत्व के सहारे गोपी कृष्ण से मिलना चाहती है। जा दिन ते मुख फेरी हरि हसे, हेरी हियो जो लियो हरि जो चरी। कि श्री कृष्ण ने जिस दिन से गोपी की तरफ देखकर मुख फेर लिया है, उस दिन से गोपी बहुत दुखी हैं। ऐसे लगता है कि श्री कृष्ण गोपी का दिल ही चुरा के ले गए हैं, अर्थात गोपी अब कृष्ण के लिए वियोग अवस्था में जी रही है। हर पल कृष्ण से मिलने की आस है। आपको पता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। वो तत्व हैं जल, पावक, गगन, समीर और क्षितिज। अब आपने जैसा कि देखा इस काव्यांश में, सबसे पहले वायु तत्व गया, फिर जल तत्व गया, भूमि तत्व चला गया, अग्नि तत्व चला गया, बचा सिर्फ आकाश तत्व। और सिर्फ आकाश तत्व के सहारे ही गोपी कृष्ण से मिलना चाहती है। कृष्ण ने उसकी तरफ जिस दिन देखा उसी दिन से गोपी ने कृष्ण को अपना दिल दे दिया, और जब कृष्ण ने गोपी की तरफ देखकर मुख फेर लिया, उस दिन से गोपी वियोग अवस्था में ही जीने लगी। झैरी झैरी झीनी बूंद है परति मानो। अब मैं आपको सपना काव्यांश पढ़ा रही हूँ। इसमें भी गोपी के वियोग अवस्था का चित्रण है। इसमें गोपी सपना देखती है, उस सपने का यहाँ पर बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। झहरी झहरी झीनी बूंद है परति मानो। गोपी सपने में देखती हैं कि रिमझिम बारिश की बूंदें पड़ रही हैं। गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, आकाश में काली काली घटाएं घिरी हुई हैं। आनी कहो श्याम मोसो चलो झुलवे को आज। गोपी स्वप्न में देखती हैं कि कृष्ण उसके पास आ रहे हैं और कहते हैं चल मिलकर झूला झूलते हैं। फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में। गोपी फूली नहीं समाती
और खुश हो जाती है कि आज तो वो श्री कृष्ण के साथ झूला झूलेगी। चाहत उठी गए सो निगोड़ी नींद। नींद में गोपी अपने बिस्तर से उठना चाहती है कि मैं उठ के कृष्ण के साथ झूला झूलती हूँ, और ऐसा करते उसकी नींद टूट जाती है। वो गुस्से में नींद को निगोड़ी कह कर गाली देती है कि इस निगोड़ी नींद के कारण मैं कृष्ण के साथ झूला नहीं झूल पाई। सोए गए भाग मेरे जानी व जगन में। कहते नींद तो क्या टूटी, इस नींद के टूटने से मेरे तो भाग्य हमेशा के लिए सो गए। क्योंकि गोपी के लिए बहुत सुखद था कि सपने में ही सही वो कृष्ण के साथ झूला झूलती, लेकिन ये सपना उसका पूरा नहीं हो सका। जैसे ही उसने सोचा कि मैं बिस्तर से उठती हूँ, कृष्ण के साथ झूला झूलती हूँ, और उसकी नींद टूट गई और उसका सपना अधूरा रह गया। आँख खोली देखो ना तो घन है ना घनश्याम है। जब गोपी की आँख खुलती हैं, वो देखती है ना तो आकाश में बादल हैं और ना ही श्री कृष्ण है। वे छाएं बूंदें मेरे आंसू हवे दृगन में। और वो जो रिमझिम बारिश देख रही थी, वो बारिश नहीं थी बल्कि उसकी आँखों के आंसू थे। जो कृष्ण से वो मिलने की आस में जो सुखद सपना देख रही थी, उसके टूटने से उसकी जो खुशी थी वो आंसुओं में बदल गई थी। और जो रिमझिम वो बारिश देख रही है सपने में, वो बारिश नहीं थी, उसी की आँखों से बहते आंसू थे। अब इसी का कवि देव का लिखा हुआ एक और काव्यांश है दरबार, इसे मैं आपको समझाती हूँ। इसमें कवि ने मध्यकालीन राजाओं की दशा पर कटाक्ष किया है कि उस समय राजाओं के दरबार में माहौल कैसा रहता था, कलाकारों की क्या स्थिति होती थी, कला प्रदर्शन के नाम पर क्या होता था। तो एक तरह से इस काव्यांश में कवि एक कलाकार को समझा रहे हैं। तो समझाते हुए वो कहते हैं, साहिब अंध कि हे कलाकार, यहाँ का जो राजा है वो अंधा है, मुसाहिब मूक जो दरबारी हैं वो गूंगे हैं, सभा बहरी और राजसभा पूरी तरह से बहरी है। रंग रीज को माच्यो, यहाँ राग रंग का जोर रहता है, यानी यहाँ सिर्फ गीत नृत्य संगीत ही चलता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि सभी भोग विलास में डूबे रहते हैं, अप्सराओं का नृत्य देखते हैं, मदिरा का पान करते हैं, या कि यही स्थिति रहती है। भूल्यो तहाँ भटक्यो घट ओ घट, बुढ़वे को काहू कर्म न वाच्यो। कवि कहते हैं, हे कलाकार, तुम या भूले भटके भी मत आना, क्योंकि यहाँ हर बुरा कार्य होता है। यहाँ लोगों का कोई स्वरूप नहीं है, इन्हें समझाने से भी कोई बात समझ नहीं आती। भेष ना सूझो, इन्हें तो ये भी नहीं पता कि इनका वेश क्या बना हुआ है, इन्होंने वस्त्र कैसे पहने हैं और नशे की स्थिति में इनके वस्त्र कहाँ जा रहे हैं, इन्हें तो इसका भी ज्ञान नहीं। कहो समझियो ना, इन्हें कुछ कहेंगे तो भी ये समझने वाले नहीं हैं। बतायो सुनियो ना, कुछ बताएंगे तो ये सुनेंगे नहीं। कहाँ रुचि राख्यो, ये कहते हैं कि कला में रुचि रखते हैं, जबकि इन्हें तो अपने कपड़ों की, अपने विवेक और अपने स्वयं का होश तक नहीं है। तो ये कला की कद्र कैसे कर सकते हैं जो स्वयं मदिरा पान करके नशे की हालत में बैठे हैं, जिन्हें अपने कपड़ों का होश नहीं है, अपनी स्थिति का होश नहीं है। ये एक कलाकार की और कला की क्या कद्र कर सकते हैं। देव तहाँ निबरे नट की बिगड़ी मती को सिगरी निसी नाचो। कविदेव कहते हैं कि यहाँ अपनी कला से भटके कलाकार की बुद्धि मारी गई थी, जो यहाँ सारी रात उसने अपनी कला का प्रदर्शन किया। एक तरह से वो सामने वाले जो दूसरा कलाकार है उसे आगाह कर रहे हैं कि इस दरबार में मत आना, इस दरबार में तुम्हारी कला की कदर कोई नहीं करेगा, ना कला की ना कलाकार की, क्योंकि यहाँ सब भोग विलास में, मदिरा में, अप्सराओं के नृत्य देखने में मग्न हैं। इन्हें संगीत के नाम पर, साहित्य के नाम पर कोई समझ नहीं है। धन्यवाद।